अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इससे पहले भी उसके पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 है नुसरत जहाँ का। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है नुसरत जहाँ एंड मिनी चक्रवर्ती इन आपकी अदालत पार्ट 2। तो पार्ट 2 है। बांग्ला फिल्म्स की सुपरहिट एक्ट्रेस नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती पर इल्जाम है कि इन्होंने सोशल मीडिया को प्रोवोक किया। अब देखिए, आप बहुत शिकायत करते हैं सोशल मीडिया पर, ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन आप जब पार्लियामेंट में जीन्स पहन के जाएंगी, टी शर्ट पहन के जाएंगी, पहले दिन जैसा कभी किसने देखा नहीं किसी एमपी को, फिर सेल्फी भी खिंचाएंगी, उसको पोस्ट भी करेंगी, कमेंट भी करेंगी, तो लोग तो कुछ कहेंगे। क्यों? पर मैं एक चीज मेरे सब फ्रेंड से पूछना चाहूंगी। हम लोग जब गए पार्लियामेंट में जीन्स और टी शर्ट पहन के खुशी खुशी अपना फर्स्ट टाइम एमपी कार्ड बनाया और बहुत गर्व के साथ वो पिक्चर पोस्ट किया, उसमें आप लोगों को कैसा लगा वो पिक्चर देख के? बढ़िया था ना। जो जिन्होंने लिखा उन्होंने कहा कि मैडम ये फिल्म का सेट नहीं है, ये पार्लियामेंट है। जी सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आज कोई पहली बार अपने ऑफिस जाता है, फर्स्ट टाइम ऑफिस जा रहा है, उनकी नई नई नौकरी लगी है, तो ऑफिस में जाके भी तो ऑफिस के कलीग के साथ वो फोटो पोस्ट करते हैं या ऑफिस के नए ऑफिस के केबिन में बैठ के वो फोटो पोस्ट करते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं होती है। somebody has to bring the change and और कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है कि आप जीन्स और एक प्रॉपर व्हाइट शर्ट पहन के एंड स्नीकर्स पहन के पार्लियामेंट नहीं जा सकते। सर यहाँ से यहाँ तक ढके थे, उसमें मतलब मैं ढके हुए से भी ज्यादा कहीं पे लिखा हुआ नहीं था कि हम नहीं पहन सकते। मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से आई, फ्लाइट से उतरी और खुशी खुशी अपना फर्स्ट टाइम एमपी कार्ड लेने चली गई। और जब मुझे मिला आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पिक्चर तो लेना बनता है। तो मैं जब पिक्चर खिंचा रही थी तब मुझे ना लगा, मैं बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो मुझे लगा, मैंने मैनेजर को कहा ये पिक्चर ट्रोल होगा क्या? तो उसने कहा तुम हमेशा टेढ़ा सोचती हो। हमने ठीक है चलो खींच लेते हैं। फिर हाथ बढ़ के मैं भी गई, बड़े बड़े खुशी से एकदम दोनों एकदम फोटो वोटो खिंचाए और वहीं से पोस्ट कर दिया बिना सोचे कि क्या नतीजा होगा। पर आई थिंक उल्टा हो गया थोड़ा। बट आई थिंक दिस वाज नाइस। बट बिकॉज सर वही सेम जीन्स और टी शर्ट पहन के जब एक लड़का पिक्चर खिंचाता है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता, बट एट द सेम टाइम जब एक लड़की पिक्चर खिंचाती है उसके बारे में सबको शर्मिंदगी होती है, उसके बारे में सब लेकिन मिमी आपकी भी थोड़ी आदत है ना छेड़छाड़ करने की सोशल मीडिया से। देखिए ये तस्वीर है, ये आपने इलेक्शन के दौरान 10 मई को जब चुनाव चल रहा था तो ये आपने रमादान में पूरा हिजाब पहन के बिल्कुल मुस्लिम दिखते हुए। जी सर, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये क्लिपिंग मेरी फिल्म की है, जो एक सुपरहिट सॉन्ग है जिसका लाइक 10 मिलियन से ज्यादा है। सबने उस फिल्म को पसंद किया, उस गाने को सुपरहिट किया, बट मैंने जब उस गाने की एक क्लिप लेके ईद में लगाई तब सबको चिढ़ हो गई। क्यों? ये लॉजिक मेरे को कहीं समझ में नहीं आती। पर ये गलत तो नहीं है ना सर, क्योंकि आज अगर देखें आप हर जगह आप देखेंगे पोस्टर्स, पॉलिटिकल पोस्टर्स भी आप देखेंगे, जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया दे काइंड ऑफ रिस्पेक्ट द फेस्टिवल और सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उस लिबास में सम्मान देते हैं फेस्टिवल को और फेस्टिवल के सारे नॉर्म्स को। तो ममता बनर्जी भी ऐसे करती है ना, इसलिए सर इंस्पायर तो थोड़ा होना बनता है। और मुझे बहुत सारे रोल करने पड़ते हैं। ये जब मैंने फिल्म किया था ये सुपरहिट हो गया था, बट ये पिक्चर लोगों को पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों। लेकिन इलेक्शन के वक्त पे होता है ना, जब आपके भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी तस्वीरें फिल्मों की, उनको भी काफी पोस्टर्स पे लगाया गया था इलेक्शन के दौरान। वो सारे खोज के निकाले, ढूंढ के निकाले, क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे थे, इसीलिए इतने सालों से कभी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ, इस तरह की कोई बात ऐसे कही नहीं गई है। बट जैसे इलेक्शन, आई थिंक वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड, वी न्यू दैट कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, पर किस लेवल पे गड़बड़ होगा वो समझ में नहीं आई थी, तो अब पता चल रहा है। तो फिल्मों में जहाँ कम कपड़े पहने थे वो भी इलेक्शन के एक पोस्टर पर लगा दिए।
सर क्या फर्क पड़ता है, फिल्मों में कम कपड़े पहने थे, आज फिल्मों में इतना सराहा गया, प्यार किया, लोग जानते हैं, तभी तो आज हम इस जगह पहुंचे हैं। अगर ऑडियंस उस टाइम सपोर्ट नहीं करते तो आज इस जगह ये जो यहाँ बैठे हैं सर, इतना बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी सम्मान की बात है हमारे लिए, आज हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो लोगों ने ही हमें यहाँ तक पहुंचाया है, तो उनसे क्या शिकायत करूँ। और तो इलेक्शन दौरान ये नहीं लगा कि ये कहाँ फंस गए आके? ना सर, एक बार के लिए अगर लगता था कि थोड़ा कि क्या ये बंद हो सकता है, फिर समझ में आ गया कि नहीं, लोग ऐसे ही करते हैं, मजा आता है उनको, शायद इसलिए करते होंगे। तो खुश रहे, आबाद रहे। मजा नुसरत और मिमी को भी आता है। गणेश चतुर्थी के दिन आपने शॉर्ट्स पहन के गणेश जी के साथ। आई वॉज अ रिबल सिंस आई वॉज अ चाइल्ड एंड आई विल ऑलवेज बी दैट वन एंड आई लव डूइंग दैट। सो भगवान ने, मैं जब बाली गई थी वो मूर्ति के सामने मेरे डैडी ने मेरी पिक्चर खींची थी, तो मैंने गणेश चतुर्थी के टाइम में लगाया वो। और मुझे लगता है भगवान अंदर होता है, भगवान दिल में होता है और भगवान हमेशा आपके साथ होता है। मैंने कहाँ क्या पहन के कब किस रूप में पिक्चर खिंचाया, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स सर। आप जो रेबल हैं, आप जरूर छेड़छाड़ करती रहती लोगों से, तभी इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं। जी नहीं सर, मैं लोगों से छेड़छाड़ नहीं करती, मैं स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने में बिलीव करती हूँ। अब इलेक्शन की कैंपेन के दौरान तस्वीरें वायरल हुई, आप ग्लव्स पहन के लोगों से हाथ मिला रही थी। जी जी, ये मुद्दा बहुत फेवरेट मुद्दा है मेरा, ग्लव्स। मैं तो अभी पता नहीं सपने में भी मतलब किचन में भी ग्लव्स नहीं पहनती, जब मैं बेक करती हूँ तो उसमें भी ग्लव्स नहीं पहनती, मुझे ट्रॉमा हो जाता है। सो सर ये था कि कैंपेन के टाइम में आई वाज कैंपेनिंग एंड ऑल, सो मेरे हाथों में रैशेस थे। वो जो हाथ मिलाने का सीन था, दैट वाज आई वाज गोइंग होम, मेरा कैंपेन ख़त्म हो चुका था, 12 बजे के टाइम तक कैंपेन ख़त्म हो चुका था, जिस टाइम मैं घर जाती थी। तो मैं घर जा रही थी, सडनली इट वाज अ वेरी स्मॉल लेन, सडनली देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ माई कार। सो मैंने मेरे ड्राइवर को बोला रोको, एंड दैट टाइम आई वाज पुटिंग दिस ऑइंटमेंट स्प्रे, अपने आप गाना चला के स्प्रे ऑइंटमेंट लगा के, ग्लव्स लगा के, ऐसे कूलर स्प्रे लगा के बैठी, घर जाना है। मैंने ग्लास उतारा, वैसे ही मैंने हाथ मिलाया और मैं चली गई। जब मैं चली गई, घर पहुंचते पहुंचते मैंने देखा मीडिया का पिक्चर्स आने लग गया, जस्ट ग्लव्स, मिमी वेयरिंग ग्लव्स, शी हैज़ बिकम एलिजाबेथ और शी हैज़ बिकम द क्वीन, शी डजंट वांट टू टच। मैंने बोला ये क्या हो गया यार ये बढ़ता ही गया बट लेकिन मुझे लगता है ये जितना बढ़ता है आपको उतना ज्यादा मजा आता है। नहीं सर, मैं यही कहना चाहूंगी, जब ये बढ़ रहा था, मुझे मजा आया कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये हो गया कि ग्लव्स से चिढ़ होगी। अब शायद मैं स्नो में जाके भी कभी ग्लव्स ना पहनूं। ये अपने वीडियोस, और आपको भी मजा आएगा देख करके, टिकटॉक ये बहुत पहले की वीडियोस है। तो ये किसके आइडियाज होते हैं? सर हमारे जो वीडियोस है वो हम खुद प्लान करते हैं। सर टिकटॉक में मजा आता है और खुश रहना कोई गलत बात थोड़ी नहीं। आज के युवा दे ऑल लव टिकटॉक, सारे टिकटॉक पे और सारे एंजॉय करते हैं। और ये हमारे फैंस की डिमांड होती है, अगर लेट हो जाती है ना टिकटॉक पोस्ट करने में तो वही लिखते हैं कि बहुत दिन से वीडियो नहीं मिली। इलेक्शन के बाद भी लिखे हैं। मैं एक्टिव नहीं हूँ टिकटॉक में, बट बीच में जब मजा आता है तो करते हैं। और बहुत बढ़िया वीडियो बनाती है, आई तो लाइक। देखिए हमने कैसे अच्छी वीडियो बनाई। और ये भी मुझे दर्शकों ने बताया कि आप गाती भी बहुत अच्छा है। नहीं सर, ये गलत सर एंगल, ये यहाँ पे मैं सर बाथरूम में गाई हूँ नॉर्मली तो। और मैंने कॉन्सर्ट में आपके गाने देखे हैं। सर वो क्या होता है ना, वो करना पड़ता है सर, वो ऑडियंस की डिमांड होती है। और सर अगर यहाँ ऑडियंस की डिमांड होती है, আগুনের পরশ মনি ছোঁয়াও প্রাণে এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো। थैंक यू सो मच। एंड मिमी गाती है? मिमी बहुत बढ़िया गाती है, तो बहुत फिर बढ़िया गाती है। मिमी ने प्लेबैक भी किया अपने फिल्म में। नुसरत ने बताया कि मिमी भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो फिर हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। थैंक यू।
मैं बंगला के लोगों से पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि मिमी चक्रवर्ती वैसी है जैसी ये अपनी फिल्म दादागिरी में थी। उस फिल्म में बड़े बड़े दादाओं के चक्के छुटा देती है। जी सर, अब क्या That's how I have always been, sir. Like मुझे कोई कुछ बोल दे जो तुम्हें ये करना है, यही कर सकती हो, यही इसी राह पे चलना पड़ेगा, that doesn't work for me. It's like what my heart says, what my soul says, what the people says who loves me. अगर प्यार के लिए मैं कुछ भी कर दूंगी, लेकिन कोई ऑर्डर करेगा तो ना करूं मैं कभी भी। अच्छा, आप बता दीजिए, ये भी सच है कि एक बार सड़क पे जो लड़कियां छेड़ रहे थे, मनचले थे, उनकी आपने पिटाई की थी और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया था? जी सर, जी। क्या हुआ था सर? लाइक ऐसी 2-3 बार हो चुकी थी जो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, मैं उतर गई, मुझे अच्छा लगता है ये करना, और तो और मैं ये सबको ही बोलती हूँ जो आपके आंखों के सामने अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है और आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, मारपीट करने की ज़रूरत नहीं, बस उस सिचुएशन को हेल्प करें, दैट्स इट। एंड आप जिस सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं सर, वो एक ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग था, देखने जो कि एक हिट एंड रन केस भी था जो मेरे आंखों के सामने हुआ था। तो एंड दैट टाइम इट वाज लेट एट नाइट 2:30, रास्तों पे कोई नहीं था, तो मुझे लगा अगर मैं उस गाड़ी को ना पकड़ूं तो आगे जाके शायद ये और 2 एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम, मेरे गाड़ी में सिर्फ मैं थी और मेरे एक सिक्योरिटी थे, तो मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी को उस गाड़ी के सामने लगाया, उनको निकाला, तो मैंने देखा पेनॉल, सो आई टुक देम आउट ऑफ द कार एंड देन बहुत पिटाई की इसने, एंड देन कॉल द पुलिस, हैंड ओवर किया, फिर घर गई एंड उनको हॉस्पिटलाइज किया जिनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर घर गई। तो ये जो आपकी जो फिल्मों में इमेज, जैसे गैंगस्टर में एक रिवॉल्वर वाली बनी हुई है, विलन में भी लड़ने वाली बनी हुई है, तो वो असली ज़िंदगी में वही है? इन्फ्लुएंस्ड। नहीं तो आपसे वो कैरेक्टर इन्फ्लुएंस हुआ या कैरेक्टर से आप इन्फ्लुएंस हो गई? वाइस वर्सा। तो जी सर, ऐसा है, जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ने जाती हूँ, जब भी मेरे कोई डायरेक्टर बुलाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बुलाते हैं, तो फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन मुझे मिलता है वो ये होता है, ये मिमी नहीं है। लाइक ये गुंडागर्दी नहीं करती है, ये मिमी नहीं है। सो आई गेट, ओ अच्छा, ये गुंडागर्दी नहीं करती, ये गर्ली है, ओके फाइन। और कोई जाके मुझे बोल देता है दिस इज परफेक्टली मिमी, एंड आई गेट इट, आई गेट यू, सो इट्स लाइक दैट। और नुसरत, आप पर तो इल्ज़ाम लगा कि किसी आदमी ने गैंग रेप किया, आपने उसको बचाने की कोशिश की। सर वही तो मैं समझ नहीं पाया, मैं लोगों को, क्या किसी आदमी ने गैंग रेप किया? मैं थोड़ी ना किसी का रेप कर सकती हूँ सर। उन लोगों ने मुझे पहले कटघरे में ऐसे बैठा दिया जैसे कि मैं ही रेप कर दी। तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पर, समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पे बड़ा रोती थी घर में बैठ के कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, अल्लाह बचाइए, कुछ तो हो। बट आज समझ में आता, आज बहुत हंसी आती है मुझे ये सोच के कि भाई मैं एक लड़की का रेप नहीं कर सकती, समझो बात को। पर अभी क्या बोलूँ, उस टाइम पे बहुत सारा बहुत कुछ हो गया था। तो मैं बचाने वाली या फंसाने वाली कोई होती नहीं हूँ। जब मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक रिश्ता था जो कि फैमिली इन्वॉल्व थी, तो जाहिर सी बात एक रिश्ता था, पर गलत का साथ तो मैं नहीं दे सकती, और ना मेरे परिवार ने दिया। और जिस तरह के आरोप लोगों ने मुझ पर लगाए कि मैंने भगा दिया, जैसे कि वो सामने बैठे थे जब मैं रूट मैप बना रही थी, और उन लोगों ने बोला कि हाँ नुसरत को पता होगा यहाँ से वहाँ से भगाया है। लोगों ने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी वाकया हो गई, पर बिक मैं रही हूँ, मेरी शक्ल बिक रही है। थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, आज भी मैं हंसती हूँ जब मैं आई गो बैक टू दोस टाइम्स एंड आई सी द न्यूज़पेपर। ये पूरा वाकया में सब कुछ लिख रहे हैं, जहाँ पे मेरा नाम इतना सा मेंशन्ड होगा। अक्यूज के फोटोज भी नहीं थे, मेरे इतने बड़े फोटोज थे, इतने बड़े फोटोज। तो आज बहुत हंसी आती है देख के कि लोग किस तरह की सोच रखते हैं, या फिर चाय में बिस्कुट डुबाते हुए जब डिस्कशन करते हैं, किस तरह का मजा उनको आता होगा कि वो समझ नहीं पाते कि उस टाइम पे एक 20 साल की लड़की पे या उसके परिवार पे क्या बीता होगा। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत समझदार थे और लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रही थी, तो मुझे उस तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। फालतू का 2 साल वेस्ट हो गया क्योंकि लोगों को लगा कि उनकी पिक्चरें बंद हो जाएगी, बट अगेन जब लोगों का भरोसा वापस आया एंड मैं बहुत पॉजिटिव थी। और तो कैसे कमबैक हुआ? सर बस डरना बंद कर दिया,
बस डरना बंद कर दिया। एक समय था जब मैं 2 महीने अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी, मुझे इतना डर लगता था क्योंकि सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया था, परिवार ने साथ छोड़ दिया था, रिश्तों ने साथ छोड़ दिया था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। प्रोफेशनल लोग तो बहुत बहुत बाद में आते हैं और इमोशनल डिस्ट्रेस भी उस तरीके का था। तो मैंने सिर्फ इतना ही देखा है कि पापा बस नमाज में बैठते थे, 2 हाथ उठाते थे, दुआ करते थे और मैं रात को सोते वक्त बस यही बोलती थी कि बस मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलूं। तो एक दिन बस सर दरवाज़ा खोल दिया, खोल के बाहर निकला। बहुत कुछ सुना है, मैंने ये भी सुना है कि लोग मुझे मेरे पिक्चर से या मेरे नाम से नहीं जानते थे, बिकॉज आई वाज जस्ट 1 मूवी ओल्ड। मुझे बुलाते थे कि अरे ये वो पार्क स्ट्रीट वाली लड़की है ना। तो वो एक जुनून की तरह मेरे लिए काम किया सर। इट रियली हेल्प्ड मी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ब्रेक ऑल द बैरियर्स एंड बियॉन्ड एवरीथिंग which is why you know what I am today। अगर ये वाकया नहीं होता, अगर मैं इतनी नहीं डरती, अगर लोगों ने मुझे इतना नहीं ठुकराया होता, आज मैं यहाँ नहीं पहुँचती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने मुझे उस टाइम पे ठुकराया और आज मुझे सराहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत अच्छी बात कही कि हिम्मत से अगर काम करें तो फिर बड़ी बड़ी मुश्किलात से सामना किया जा सकता है। मुझे लगता है ये बात लोग सीखेंगे आपकी अदालत में। अगला जी सिमल, जी हाँ, कितनी ज़बरदस्त ये बहुत ही प्यारी वीडियो थी जो इंटरव्यू दिया नुसरत जहाँ ने, बहुत ही ज़बरदस्त। और निमी चक्रवर्ती, हाँ, तो नाम जो है बड़ा क्यूट सा है। और आप ये देखें दोस्तों कि कितनी ज़बरदस्त सवालों के जवाब दिए और काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगे और एक ऐसे इल्ज़ामात भी लगे कि वक्ती तौर पे तो बंदा जो है ना एकदम जो है ना शौक में चला जाता है कि भाई क्या जवाब दूँ। लेकिन मैंने एक सेकंड का भी ठहराव इनके अंदर नहीं देखा। और माशाल्लाह से पढ़ी लिखी उन्होंने जवाब दिए, पढ़ी लिखी शऊर है और ऐसे दोस्तों में उठना बैठना इनका रहा है कि दोनों तरीके से ये मज़हब के बारे में भी जो काफ़ी सारा इल्म है। और इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि भाई ये जो है ना वो जय श्री राम का जो है जवाब देने में जो है इनको जो है वो दिक्कत होती है। तो इन्होंने बताया कि जब कभी कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना जो तंज़िया जो है ना बोलते हैं कि भाई ये छुड़ जाएगी, तो उस हवाले से सियासी उसमें, हाँ सियासी उसमें बोलते हैं कि भाई ये तो इनको बोलेंगे तो ये छुड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने जो है बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया कि मुझे कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं होती और मुझे कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन ये कि लाजमी जहाँ पर जो है एक तंज़िया गुफ्तगू होती है तो सामने वाला भी समझ जाता है कि भाई ये मुझे तंज़िया बोल रहा है या खुशी से बोल रहा है या गुस्से में बोल रहा है। आप जिस लहजे में अगर आप कोई भी बात किसी लहजे में किसी को बोलते हो तो वो फौरन उस लहजे को पिक करता है, क्योंकि आप समझते हो शायद ये नहीं पिक कर सकेगा, लेकिन आपको नहीं पता वो कितनी जल्दी किन बातों को जल्दी से पिक कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उनको तंज़िया लहजे में बोला गया होगा, उनको चिढ़ाने के लिए बोला होगा कि तो ज़रूर चिड़ी होंगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो मज़बूत सोच रखने वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे, तो इनके होने से जो है काफ़ी सारा बदलाव आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब पार्लियामेंट में गई तो जो इनके अगेंस्ट में पार्टी थी उन्होंने भी इनको अप्रिशिएट किया। इन्होंने बताया ना कि जब हम ओथ लेने के लिए गए तो वहाँ पर जो है हम ये सोच रहे थे कि हमारे ऊपर कितनी वोटिंगबाजी होगी और हमें कितनी दिक्कत होगी जब हम ये ओथ लेंगे। और जब ये गए तो वहाँ पर इनको जो है सराहा गया। और उसकी एक मेन वजह ये कि इनकी जो बोलने का अंदाज़ है, और मैं समझता हूँ कि गुस्सा तो आता ही नहीं है, मतलब गुस्से में नहीं रहती कि हर तरीके का जवाब जो है बड़ी खुश असलूबी से दे देती हैं। तो ये एक वजह बनती है कि उन ऐसी जगह भी जहाँ पे पार्लियामेंट में जाकर अपनी बात को मनवाया जाए या बोला जाए, तो ये एक बहुत बड़ा ये साइन है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे पॉलिटिकल जो लोग हैं उन लोगों को ये चाहिए कि वो जब इतनी अच्छी जगह पर, यानी कि मैं ऐसी जगह को मुकद्दस ही कहूँगा क्योंकि जहाँ पर बैठ के पूरे मुल्क के, पूरे देश के फैसले किए जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इस तरह का हो रहा है कि एक दूसरे को तंज़िया गुफ्तगू और बल्कि गाली गलूच और बल्कि जो है ना हाथम गुत्तम गाथी ये गिरेबान तक में हाथ चले गए। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाके पूरे मुल्क की बात की जाती है, अपने एरिया के जो हवाले से जो काम होते हैं वो उसको जो है ना प्रमोट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है आपके सामने जो शख्स बैठा है वो उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बनती है, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो, दर्जे में, उम्र में,
वो सब नहीं है, लेकिन आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखती कि आप किसी को इज्जत दोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा ना, आप किसी को सलाम करोगे तो वो सलाम का जवाब भी देगा। अब अगर आप उसको जो है ना बुरे बुरे अल्फाजों में जो है याद करोगे, उसके नाम को जो है बिगाड़ोगे या उसके कामों को जो है ना बिगाड़ के पेश करोगे, तो वो तो कहाँ आपसे मिलेगा। अच्छा, अपोजिशन का काम ये होता है कि अपोजिशन में बैठ के वो पार्टी कमज़ोर होती है कि भाई वो डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन अगर आपका किरदार बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ यानी कि वॉइस के जो अल्फाज निकल रहे हैं यानी कि जो फूलों की तरह निकले हैं, और आप अपनी बात जो है अपोजिशन में रह के भी मनवा सकते हैं, क्योंकि आप अपने एक पार्टी के लीडर नहीं हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने एरिया को भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो है उनसे डिस्कस करनी पड़ेगी, भाई मेरे एरिया में फ़लाना ब्रिज ख़राब है, मेरे एरिया में पानी की निकासी अच्छी नहीं है, मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा, या जो है ना एजुकेशन के हवाले से कोई बात करनी है, तो वो अपनी बात मनवा सकता है अपोजिशन में रह के भी। लेकिन अगर अपोजिशन में रह के आप जो है ना अगेंस्ट में जो पार्टी ऑलरेडी है जो कि तराशी करें या लड़ाई झगड़े करें, तो फिर नहीं बोले भागाओ, मैं तो बात ही नहीं करूँगा, फ़ोन पे बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपोजिशन में रह के अच्छी बात और मज़बूत सोच रखते हैं, तो वो जो वज़ीर आज़म की सीट पर होगा या वज़ीर आला की सीट पर होगा, जो डिसीजन होल्डर होगा वो आपकी बात सुनेगा भी और करेगा। अच्छा, मैं इनको देख के तो बड़ा खुश हूँ कि ऐसे लोग ही जो है पार्लियामेंट में आने चाहिए जिनकी सोच मजबूत हो। देखिए, मजबूत सोच जब तक नहीं होगी ना, आप अपना काम कर नहीं सकते। और अगर आप सिर्फ पार्लियामेंट में आने की वजह सिर्फ आप ये कि भाई मैं पैसे बटोरूँ और जो है ना मैं अपना बैंक बैलेंस बनाऊँ, ये मैं फ़लानी जगह पर जो है ना मैं जगह ले लूँ, तो वो तो आपका वक्ती तौर पर है। और अब जो माहौल चल रहा है सिमन, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी समझदार है, वो समझ जाएगा कि यार ये काम करने वाला आदमी नहीं है, उसको जो है 5 साल में निकाल के बाहर फेंक देगा। ये जो चीज़ आपने कही ना कि पैसे कमाना और अपने जेब भरना, ये सिर्फ मैंने हमारे यहाँ ही देखा है। हाँ। जितने भी लोग आते हैं सिर्फ अपना सोच के आते हैं, अपना बैकग्राउंड सोच कर आते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मुझे आगे अपने लिए क्या करना है। तो वो सिर्फ वो जंग जो लड़ रहे होते हैं वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे होते हैं, ना कि अवाम के लिए, ना कि अपने लोगों के लिए नहीं लड़ रहे होते, वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे होते हैं। जैसे ही की जेब भरी और वो पैक। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम किसी भी इदारे में जाते हैं तो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हमें जो है ना परखा जाता है, देखा जाता है कि हाँ भाई ये एबिल हैं या नहीं है। यहाँ पर हमारी ये क्या होता है, हमारी ये होता है कि बैंक बैलेंस कितना है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये पार्टी के ऊपर खर्च कितना कर सकता है, ठीक है ना, उसको जो है टिकट दे दिया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि अगर नुसरत जहाँ को टिकट दिया है तो इनकी एबिलिटी को देखते हुए, इनके जो विचार हैं उनको देखते हुए, और लाजिमत है जब वो टिकट दे रहे होंगे तो वो सोच तो रहे होंगे कि ये क्या क्या कर सकते हैं, इनकी सोच क्या है। और वो अभी इंडिया में ऐसे ही किसी को टिकट मिल जाती होगी। इतने छोटे से इंटरव्यू में आप ये देखें कि मैंने ये बात सीखी कि इनको अगर टिकट दिया है तो इसलिए दिया कि ये अपने एरिया में जाके काम करेंगे, और इनके जो विचार हैं, इनकी जो सोच है, इनके जो इरादे हैं वो नेक हैं और हम अच्छा काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो वो शोबीज से हैं और दूसरा अब वो जो सियासत पे आ गई हैं तो वो दोनों चीज़ों को समझती हैं और दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रही हैं। कितनी बड़ी बात है कि शोबीज और सियासत को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। पहले दिन ही सवाल उठा दिया कि भाई हमारे एरिया में ब्रिज सही नहीं था तो उसको सही करो। तो अब लाजिम बात है जब अच्छे ताल्लुकात होंगे तो अपोजिशन में रह के भी आप अपने काम कर सकते हैं। मेरा इससे इतना सा मैसेज है कि आप कहीं भी किसी भी इदारे में काम करें तो पहले इदारे के लिए काम करें, फिर इदारे को मजबूत करें, अपने काम को मजबूत करें, तो तभी तो लोग सराहेंगे। अगर आप अपने जाके जो है ना बैठ गए पार्लियामेंट में और वहाँ से निकले घर चले गए और जाके सो गए तो सोने वाला काम अब नहीं है। ठीक है, अब इंडिया की अगर तरक्की हुई है तो अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी सोच रखने वाले लोग पार्लियामेंट में पहुँचे, उन्होंने काम किया और चेक एंड बैलेंस हुआ बाकायदा कि भाई क्या किया है, कहाँ से करवाया, किसने किया और कैसा किया है। तो जब ये चीज़ें नज़र आई तो आज इंडिया का आप देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। और उसकी वजह ये है कि भाई ईमानदारी, लगन और जो है ना सोच अच्छी। हमारी ये क्या है कि ये तीनों चीज़ें जो निकल के बाहर चली गई हैं। बैंक बैलेंस बना रहे हैं, बस बैंक बैलेंस बना रहे हैं। जैसे पार्ट 1 में नुसरत जहाँ ने कहा है कि मज़हब जो हमारे दिल में होता है, हमारा मज़हब हमारे दिल में है, जाहिर सी बात है हर मज़हब जो दिल में ही होता है। लेकिन सियासत में जाने के बाद अगर आप इंसानियत को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, इंसानियत को नहीं समझ रहे, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको इंसानियत को इंसानियत समझना और उनके अंदर की फीलिंग समझनी, तो फिर ही आप कामयाब हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये इंटरव्यू था दोस्तों। आपने देखा कि अब हर सवाल का जवाब जो है बड़ी खुश असलूबी से दिया मिमी चक्रवर्ती ने भी और नुसरत जहाँ ने भी। और
जज साहब ने जो उनको जो कहा कि भाई आपकी जो नीयत है वो हमें अच्छी लगती है, और जो है ना आप जो है ना अच्छा काम करेंगे तो वाकई बेहतरीन काम करेंगी, और ऐसे ही लोगों को आगे लाना चाहिए सोच विचार करके कि अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, सबको साथ मिला के लेके चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। और हमें नज़र आ रहा है जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हमारी नहीं हो रही तो इसकी वजह ये कि नीयतें ख़राब हैं, अपने बैंक बैलेंस जमा करने में लगे हुए और अपने लोगों को सराहने में और अपने लोगों को जो है ना नौकरियाँ देने में लगे हुए हैं। तो पार्टी का काम ये नहीं होता, पार्टी का काम ये होता है कि आप जो है पूरे मुल्क को जो है रिप्रेजेंट करें और पूरे मुल्क की जो है ना अच्छी सोच को लेके चलें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। तो अब दुनिया के साथ मिल के चलना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जो है लाना चाहिए, और मुल्क कोई भी हो तो ऐसे अच्छे लोग आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सीमन शेख को इजाज़त दें। आप अपने कमेंट से आगाह करिएगा हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल पता नहीं क्यों नीचे जा रहा है, इसको ऊपर उठाएँ ताकि हमें नहीं पता कि या हमारे चैनल में जो क्या ख़राबी है। बहरहाल ये कि आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।